बिहार में एक बार फिर यूज एंड थ्रो की राजनीति पर बहस शुरू हो गई है। अभी बिहार के सियासी गलियारे में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हॉट केक बने हुए हैं। वे दोनों ही नेता सुर्खियों में बने हुए हैं। चुनावी पंगा लेने की सजा चिराग भी भुगत रहे हैं और मुकेश सहनी को भी इसी का खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने चिराग पासवान के बहाने बीजेपी पर अपना ठिकरा फोड़ा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ही केवल इसके लिए दोषी है या फिर इस हमाम में सब नंगे हैं। दरअसल हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से टकराने के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपना मंत्री पद गंवा दिया है। उनके सभी विधायक बीजेपी के पाले में चले गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना हमला और अधिक तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति ही यूज एंड थ्रो की रही है। उन्होंने चिराग पासवान का उदाहरण दिया। मुकेश सहनी ने कहा, हमारी बात को छोड़ दीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये देखिए कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने क्या कर दिया। उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान के लिए भी बीजेपी नेताओं की आंखों में पानी नहीं रहा। उन्होंने कहा, आखिर एक साल पहले जिस दिवंगत रामविलास पासवान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था, आज उन्हीं की पत्नी को बेइज्जत कर घर से बाहर निकाल दिया गया। मुकेश सहनी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और अब प्रताड़ित कर रहे हैं। चिराग पासवान के पिता आज भी दलितों के दिलों में बसते हैं और उनके बेटे और पत्नी को बेघर कर दिया गया। चिराग खुद कह रहे हैं कि उन्हें तो घर खाली करना ही था, लेकिन बेइज्जत कर घर से निकाला गया है। रामविलास पासवान की तस्वीर घर के बाहर फेंक दी गई। उन्होंने संत कबीर के दोहे के जरिए नसीहत देते हुए कहा कि तिनका कभू न निंदनीय, जो पांव तले होए, कभू उड़ आंखों में पड़े, पीर घनेरी होए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि हमारे साथ क्या हुआ ये सबको पता है। बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी को यूज तो करती है, लेकिन जब वही नेता अपने हक को मांगता है तो उन्हें फेंक देती है या फिर थ्रो कर देती है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी तो महज उदाहरण है, लेकिन राजनीति तो शुरुआत से स्वार्थ की ही रही है। उन्हें जनता से कहां मतलब रहा है। यूज एंड थ्रो की राजनीति उस समय भी देखने को मिली जब जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो गया था। नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए थे। तब बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल करा लिया था। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए, तब उनका उपेंद्र कुशवाहा से मतभेद चल रहा था। इसका खामियाजा कुशवाहा को भी भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से बीजेपी के पास लव कुश वोट बैंक स्वतः चला गया। इससे बीजेपी को दरकिनार कर दिया गया और बाहर हो गए। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से हो गए। यूज एंड थ्रो वाला यही आरोप नीतीश कुमार पर भी नेताओं ने उस समय लगाया जब महागठबंधन को छोड़कर वे फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे। तब आरजेडी के लोगों ने नीतीश कुमार पर यूज एंड थ्रो का आरोप लगाया था। जेडीयू से जब प्रशांत किशोर बाहर हुए तब भी जेडीयू पर इसी तरह का आरोप लगा था। तब कहा गया था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जरूरत थी जेडीयू को, तो उन्हें बड़े पद दे दिए गए, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। ऐसा ही आरोप आरजेडी और कांग्रेस पर भी विक्षुब्ध और बागी नेता लगाते रहे। बहरहाल बोचहां उपचुनाव पर सबों की नजर टिकी हुई है। इसमें मुकेश सहनी और चिराग पासवान क्या खेला करते हैं ये देखना बाकी है। 12 अप्रैल को बोचहां उपचुनाव की वोटिंग होगी, वहीं 16 अप्रैल को काउंटिंग हो जाएगी। इसमें मुकेश सहनी ने हाल ही में आरजेडी से वीआईपी में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को टिकट दे दिया है, जबकि आरजेडी ने वीआईपी के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट दिया। बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी को टिकट दे दिया है। यहाँ भी
रमई राम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया था। लेकिन हास्यास्पद यह है कि अंदर ही अंदर तेजस्वी हो या चिराग पासवान या फिर मुकेश सहनी, सबके विचार आपस में अचानक से मिलने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बोचहा उपचुनाव का रिजल्ट किधर जाता है। तब पता चलेगा कि चिराग की तरह मुकेश सहनी को भी बंगला खाली करना पड़ा या नहीं। बहरहाल भले ही सारे नेता एक दूसरे पर यूज एंड थ्रो का आरोप लगाएं, लेकिन सियासी गलियारे का कोई भी दल इससे बरी नहीं है। इस दलदल में सब धंसे हुए हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।